कहते हैं कि जीवन एक रणभूमि है। कभी रिश्तों की उलझन, कभी इच्छाओं का जाल, कभी मोह और कभी कर्तव्य का बोझ। हर व्यक्ति अपने ही महाभारत में उलझा हुआ है। ऐसे ही समय में श्री कृष्ण की वाणी गीता जीवन को दिशा देती है। आज हम गीता के उन 10 विचारों की ओर बढ़ते हैं जो जीवन को बदल देते हैं। हर विचार के साथ एक कथा, एक अनुभव और एक गहराई समाई है। बुद्धि सुरक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए गीता के इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने गांडीव को नीचे रखकर बैठ गया। उसे सामने भाई, गुरु और रिश्तेदार दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, हे माधव, मैं कैसे युद्ध करूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म ही तेरा धर्म है। कहानी है एक किसान की। हर दिन वो अपने खेत को जोतता, पानी देता, बीज बोता। कभी मौसम अच्छा होता तो फसल लहलहा उठती, कभी सूखा पड़ता तो खेत उजड़ जाता, पर किसान कभी रुकता नहीं था। किसी ने उससे पूछा, इतने अनिश्चित परिणामों के बावजूद तू मेहनत क्यों करता है? किसान ने हंसते हुए कहा, फल मेरे हाथ में नहीं, पर बीज बोना मेरे हाथ में है। यही मेरा धर्म है। यही गीता का पहला विचार है। कर्म करना ही धर्म है। फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन मृत्यु से भयभीत हुआ, कृष्ण ने कहा, न तो आत्मा को कोई जला सकता है, न काट सकता है, न डुबो सकता है। यह शाश्वत अजरमर है। एक कथा है। एक राजा अपने पुत्र की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे पुत्र को लौटा दीजिए। गुरु ने कहा, राजन, जाओ नगर में और ऐसा घर खोजो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वहां से थोड़ी मिट्टी ले आओ, मैं यज्ञ करके तुम्हारे पुत्र को लौटा दूंगा। राजा कई दिन तक नगर घूमता रहा, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंततः वह लौट आया और समझ गया कि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा तो शाश्वत है। यही गीता का दूसरा विचार है, आत्मा अमर है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मोह ही दुख का कारण है। कथा है एक साधु की। उसके पास केवल एक लोटा और एक गमछा था। वह रोज नदी में स्नान करता और गमछा धोकर सुखा देता। एक दिन गमछा उड़ गया। साधु परेशान हो गया और नया गमछा लेने गांव गया। किसी ने कहा, सिर्फ गमछा से क्या होगा? 2 रख लोग धीरे धीरे उसके पास 5 गमछे हो गए। फिर उनके लिए संदूक, संदूक रखने के लिए झोपड़ी, झोपड़ी के लिए सुरक्षा। और देखते देखते वह साधु अपनी साधुता खो बैठा। यही मोह है। गीता कहती है, आसक्ति ही बंधन है, त्याग ही मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो सुख दुख, लाभानी, जीत हार में संभाव रखे। एक कथा में एक व्यापारी हमेशा घाटे से दुखी रहता था और मुनाफे से उत्साहित। उसके पास एक गुरु आए और बोले, तू हर समय क्यों हिलता डुलता है? लहरों की तरह क्यों चंचल है? अगर तू समंदर बन जाए तो लहरें चाहे उठें या गिरें, तू स्थिर रहेगा। व्यापारी ने जीवन में संभाव अपनाया और शांति पाली। यही गीता का चौथा विचार है, समता। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कथा है, एक बच्चा नदी पार कर रहा था। नाव पलटी, लोग तैरने लगे। बच्चा चुपचाप बहता रहा। लोगों ने पूछा, तू क्यों नहीं तैर रहा? उसने कहा, मेरे पिता नाविक हैं, वे जरूर आएंगे और मुझे बचा लेंगे। वैसा ही हुआ। यही विश्वास हमें ईश्वर पर रखना है। गीता कहती है, योग ही कर्म की कुशलता है। एक बार एक साधक केवल ध्यान में डूबा रहता। शरीर कमजोर होने लगा। गुरु ने कहा, बेटा, यह योग नहीं, योग का अर्थ है संतुलन। जैसे वीणा के तार बहुत कस दिए जाएं तो टूट जाते हैं
और बहुत ढीले कर दिए जाएं तो संगीत नहीं निकलता। योग वही है, मध्यम मार्ग, संतुलन। कृष्ण ने कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक कहानी है, एक महान योद्धा युद्ध में जीत रहा था। तभी शत्रु ने उसके पिता को अपमानित किया। योद्धा क्रोध में अंधा होकर सीधे शत्रु पर टूट पड़ा और अपनी सेना की व्यवस्था भूल गया। नतीजा यह हुआ कि वह हार गया। यही गीता का संदेश है, क्रोध ही विनाश का मूल है। कृष्ण कहते हैं, जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, जो क्षमा करे, जो करुणामय हो, वही मेरा सच्चा भक्त है। एक कथा है, एक भक्त रोज मंदिर में पूजा करता। एक दिन मंदिर जाते समय उसने एक घायल कुत्ते को देखा। उसने सोचा, मैं देर कर दूंगा, और आगे बढ़ गया। उसी रात उसे स्वप्न आया। कृष्ण बोले, तू मंदिर में मुझे ढूंढता रहा, पर मैं तो उस घायल कुत्ते में पड़ा था। जब तूने उसकी सेवा की होती, वही सच्ची पूजा होती। यही गीता का संदेश है, भक्ति सेवा में है। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, पराये धर्म में सफलता भी भयावह है। कथा है, एक लोहार ने देखा कि सोने का काम करने वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं। उसने अपना धंधा छोड़कर सोने का काम शुरू किया, पर असफल हो गया। दुखी होकर वह कृष्ण के मंदिर गया। वहां पुजारी ने कहा, लोहे की कील से ही मंदिर के दरवाजे टिके हैं। तेरा काम छोटा नहीं, अपना धर्म कर। लोहार ने अपने स्वधर्म का पालन किया और यशस्वी हुआ। यही गीता का विचार है, स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। अंत में कृष्ण कहते हैं, जब तू सब कुछ मुझे समर्पित कर देगा, तब तुझे शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। कथा है, एक बच्चा अपनी छोटी सी गाड़ी खींच रहा था। उसमें बड़ा पत्थर अटक गया। उसने खींचा, धक्का लगाया, पर गाड़ी नहीं हिली। थककर रोने लगा। पिता ने कहा, तूने पूरी शक्ति लगाई? बच्चा बोला, हाँ लगाई। पिता मुस्कुराए, नहीं बेटा, तूने पूरी शक्ति नहीं लगाई। तूने मुझसे मदद ही नहीं मांगी। यही आत्मसमर्पण है। जब हम ईश्वर को अपना बना लेते हैं, तब ही मुक्ति मिलती है। गीता केवल शास्त्र नहीं, जीवन की गाइड है। यह हमें बताती है कि कर्म करो, आसक्ति त्यागो, समता रखो, ईश्वर पर भरोसा करो, क्रोध से बचो और आत्मसमर्पण करो। जीवन के हर मोड़ पर गीता दीपक की तरह हमारा मार्गदर्शन करती है। जो इसे सुन लेता है, समझ लेता है, उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सीख मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।